Now this brings us to the types of searching algorithms कि किस किस तरीके के सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. दो तरह के हैं, नेमली अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स एंड इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स. सही है, दो तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं. कुछ को हम कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स और कुछ को हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स. अनइन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड जैसे कि नाम कह रहा है वैसे ही इसका काम होगा. अनइन्फॉर्म्ड का मतलब है इसे कुछ भी पता नहीं है. कुछ भी पता नहीं है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? इट मींस इट डज नॉट हैव एनी डोमेन नॉलेज. इसके पास कोई डोमेन की नॉलेज नहीं है. मतलब क्या हो गया? मतलब आपने इसे बता दिया कि भाई आपको 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अब 8 पजल प्रॉब्लम का ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसे पता ही नहीं 8 पजल होता क्या है. सही है, और आपने सर्च करने के लिए छोड़ दिया इसे सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ. ये क्या है? ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च है. लेकिन अगर आप इसे इन्फॉर्म कर दें, पहले से तरीकेकार बता दें, हाँ भाई ये 8 पजल प्रॉब्लम होती है, ये आपका गोल होता है और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये तरीके हैं, इससे आप सॉल्व करोगे तो बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे. दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड सर्च, विच मींस इन्फॉर्म्ड सर्चेस हैव डोमेन नॉलेज. इनके पास कोई ना कोई डोमेन नॉलेज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको मेडिकल डायग्नोसिस करनी है और मेडिकल डायग्नोसिस आप एजेंट को पता ही नहीं कि वो मेडिकल डायग्नोसिस होती क्या है. बस उसका काम क्या है? सॉल्यूशन ढूंढ के लेकर आना है. ये क्या हो गया? ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च होगा. लेकिन डोमेन एक्सपर्ट, कोई किसी न किसी डॉक्टर की मदद से आपने कोई तरीका ढूंढ के बता दिया कि हाँ भाई फीवर अगर होगा तो फीवर में इतना टेम्परेचर होता है तो उसे हम फीवर बोलते हैं. तो इस तरीके से अगर वो सर्च करेगा, अब वो उसके पास बेहतर चांस होगा डायग्नोस करने का प्रॉब्लम को. अच्छा, इसीलिए हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च को एक और नाम से लिखते हैं. किताब खोलेंगे तो आपको नजर आएगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड सर्च. इसे हम ब्लाइंड सर्च कहते हैं. और ब्लाइंड सर्च के अलावा एक और वर्ड जिससे आप शायद फेमिलियर होंगे, जिसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स सर्चिंग. सही है, यानी कि बस जबरदस्ती आपको सॉल्यूशन ढूंढ के लाना है. आपको नहीं पता सॉल्यूशन कहाँ पे मौजूद है, बस आपको ढूंढ के लाना है. आपको रास्ता नहीं पता, रास्ता आप खुद ही से निकाल लेंगे. वही मतलब जैसे कि एग्जाम्स में काम करते हैं ना. एग्जाम्स में आपका मैथ्स का एक सम है जो कि आपने कभी किताब में देखा था, आपको उसका सॉल्यूशन, उसका आपको जवाब याद रह गया. सही है, उसका जवाब आपको पता है, हाँ भाई इसका जवाब ये आएगा. अब आप एग्जाम में बैठे हुए किसी भी तरह से ढूंढ के आप उसका जवाब लेकर आ जाएंगे. आपको नहीं पता आप सही तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, मेथड एक्सेप्टेबल है, मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है, बस जवाब ढूंढ के लेकर आना है आपको. सही है, तो ये क्या होता है? ये वाला एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मेथड होता है. अच्छा, अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या चीज पहले से पता होती है? हमें पहले से इनिशियल स्टेट मालूम होगी. सही है, जिस हालत में हम लोग मौजूद हैं वो इनिशियल स्टेट आपकी नोन होगी, ये अच्छी बात है. दूसरी बात ये कि गोल स्टेट भी आपको पहले से मालूम होगी. सही है, आपको पता है कि गोल आपका दिखता कैसे है. बस आपको अब ये करना है कि ढूंढ के लेकर आना है उस गोल को. किसी भी तरीके से आप उस गोल को लेकर आएंगे. और यहाँ पे चांसेस ये हैं कि आप, हो सकता है कोई ना कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही ढूंढ के ले आए. ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि आप बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ के ला सकते हैं. जब आपने एजेंट को छोड़ दिया है कि भाई पूरी स्पेस में से, ये पूरा कमरा है, इसमें से आपको ढूंढ के लेकर आना है जो भी सॉल्यूशन है आपका. अब पूरे कमरे में एक एक जगह को वो एक्सप्लोर करेगा, एक एक चीज को ढूंढेगा और उसके बाद फिर फाइनली चांसेस क्या है? हो सकता है आपको कोई भी सॉल्यूशन लेकर आ जाए, या चांसेस ये है कि भाई जब पूरा कमरा ढूंढ ही रहा है तो फाइनली आपको एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के ला सकता है. लेकिन ये चीज इन्फॉर्म सर्च में नहीं होती. यहां पे आपको कोई ना कोई गुड सॉल्यूशन मिल सकता है. सही है, कोई ना कोई गुड सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा इस बात की कोई गारंटी मौजूद नहीं है. सही है, आपको हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आ जाए, हाँ भाई मसले का हल ये रहा, लेकिन मसले का हल यही सबसे बेहतरीन है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. इन्फॉर्म सर्च आपको बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ के नहीं लेकर आएगा. लेकिन इसकी खूबी है, वो खूबी ये है कि आपको जो सॉल्यूशन लेकर आएगा वो पॉलिनोमियल टाइम में ही लेकर आएगा. वो आपको जल्दी लेकर आ सकता है, सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल सकता है. दैट्स द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च एज कंपेयर टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च. अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम क्या कहते हैं? कि ये नॉन पॉलिनोमियल टाइम में काम करता है. मतलब क्या होता है इसका नॉन पॉलिनोमियल टाइम का? कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती रहती है, एक्सपोनेंशियली टाइम बढ़ता रहता है. जैसे कि अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि भाई 8 पजल प्रॉब्लम है, वो 3 raised to the power 20 के अंदर सॉल्यूशन आपको ढूंढ के दे रहा है. 24 पजल प्रॉब्लम,
ये कितने में दे रहा है, 10⁻24 में जाके सॉल्यूशन आपको ढूंढ के दे रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या नजर आ रही है कि एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक फर्क होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च में कि पूरा टाइम लेगा, 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे पूरा वक्त ये बैठा हुआ काम करता रहेगा और फाइनली चांसेस क्या हैं कि आपको कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन लेके आ सकता है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या है, आपको कोई भी सॉल्यूशन लेकर आ जाएगा लेकिन काम जल्दी कर देगा। 3 घंटे का पेपर है, हो सकता है 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर सॉल्व कर दे आपको, लेकिन रिजल्ट भी फिर वो 1.5 घंटे वाला ही आएगा। इसमें हो सकता है बहुत ही अच्छा आपको सब कुछ पढ़कर आए थे, आपको सब कुछ आता था, आपने 1.5 घंटे में सॉल्व कर दिया, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि आपने बस काम कर दिया लेकिन इतना अच्छा आपने काम नहीं किया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स. Now these are some of the names of the algorithms that we're going to study. और अनइन्फॉर्म्ड में हमें कौन कौन से एल्गोरिथम्स को पढ़ना है, जैसे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च और बाई डायरेक्शनल सर्च। मेनली 2-3 ही है जो कि काफ़ी हमें इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को पढ़ेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च को पढ़ेंगे, बाकी समझें कि मिलते जुलते ही हैं।